ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 44वां सर्ग। श्री राम को हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप में प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। कपिश श्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोगों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सम्मत्र, अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती, ये सभी सद्गुण तुम्हें अपने महापरिक्रमी पिता वायु के समान ही है। इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तुम्हारी तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीति पूर्वक बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सूर्य के बाद सुनकर श्री रामचंद्र जी को ज्ञात हो गया कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भाग हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर भी वह मन ही मन विचार करने लगे। वानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही भरोसा किए बैठे हैं। वो निश्चय रूप से हमारे प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिसकी परीक्षा ली गई तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए वह हनुमान जी अपने स्वामी सुग्रीव के साथ सीता के खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके इस कार्य के फल का उदय सीता का दर्शन होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी काज श्रेष्ठ साधन में उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी को दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानकर प्रसन्न हो गए। तदंतर उनके सारे इंद्रियां मन हर्ष से खिल उठे। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक अपने नाम से अक्षर से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी को दी, हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता के पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए दी। अंगूठी देकर बोले, कपिश श्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक कुशोरी सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा। फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वह बानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उसी समय वीर बानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ बानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघरहित आकाश में विशुद्ध मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूह के साथ सुशोभित होता है। जाते जाते हनुमान जी को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन करो हनुमान, जिस प्रकार भी जनकनंदिनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम किष्किंधा कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।